बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंसोलिडेशन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3D सम को समझा था और अंडरस्टैंड किया था कि 3D सम को हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके एडवांटेजेस ये थे कि हम एक से ज़्यादा वर्कशीट का जो डेटा है उसको यूज़ करके सम फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3D सम में जो लिमिटेशंस आई थी कि अगर आप सेल वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, उनके एड्रेसेस को चेंज करते हैं, तो आपको जो एंड में जो रिज़ल्ट है वो इनकन्सिस्टेंट आ जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सेल में एक सॉल्यूशन है जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी से रीकैप करवा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमारे पास एक सेल्स रिकॉर्ड है 2018 का, और इसी तरह मेरे पास एक सेकंड शीट है जो कि 2020 की है। तो अगर हम 3D सम की बात करें तो 3D सम में हम बेसिकली क्या क्या करते थे कि हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, जो डेटा स्टार्ट हो रहा है, डेटा वैल्यू 32 से स्टार्ट हो रही है, जो अहमद की 32 जनवरी की है। हम यहाँ से वैल्यूज़ को पिक करना शुरू करते हैं। तो जो सबसे सेल की वैल्यू है, इसका ये एड्रेस ऊपर हमें नज़र आता है B5। तो हम क्या करेंगे, जो मेरी 3D सम की ये एक्सेल शीट है, मैं यहाँ पे जो B5 सेल होगा, ये मेरे पास B5 सेल है, यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू प्रेस करूँगा और फिर मैंने सम लिखा और मैंने ये सम का फंक्शन कॉल किया। और उसके बाद मैं अपनी फ़र्स्ट शीट में गया और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट जो सेल है जो B5 है वहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और उसके बाद मैंने अपनी सेकंड शीट को यहाँ पे इंटर किया। और जैसे इंटर किया तो यहाँ पे टॉप में उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद मैंने सम फंक्शन को क्लोज़ किया और इंटर प्रेस किया और यहाँ पे ये 55 मेरे पास आंसर आ गया। अब ये 55 देखें, यहाँ पे जनवरी में 32 है और जो सेकंड 2020 की शीट है यहाँ पे 23 है, तो इनका आंसर यहाँ पे 55 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अगर 5 मंथ्स हैं तो मैं उसे ऐसे ड्रैग करूँगा तो मेरे पास 5 मंथ की ये रिकॉर्ड आ जाएगा। और जितने मेरे पास अगर 5 जो है तो वहाँ पे मेरे पास बेसिकली सेल्समैन है, तो ये 5 का मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें लिमिटेशन क्या थी कि अगर मैं यहाँ से अपने इस रिकॉर्ड को मूव करता हूँ, ये जैसे मैं अपने रिकॉर्ड को ऐसे यहाँ पे एक को मूव कर दिया और मैं सेकंड सम में गया हूँ और यहाँ से मैंने ऐसे अपने सेकंड रिकॉर्ड को मूव कर दिया किसी भी और लोकेशन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ये 3D सम का आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि अगर आप लोकेशन को चेंज करते हैं तो 3D सम में क्या आ जाता है, बेसिकली इनकंसिस्टेंट वैल्यूज़ आती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसोलिडेशन का जो एक फ़ीचर है वो आता है। तो हम उसको आज कंसोलिडेशन फ़ीचर को हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ को सम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक वैल्यू है, एक टेबल है जो 2018 का, और ये हमारे पास 2020 का सेकेंड टेबल यहाँ पे गिवन है। हमने क्या करना है, बेसिकली इनकी वैल्यूज़ को आपस में सम करना है और ऐसे सम करना है कि बेशक इंडेक्स जो भी हो हम जो है तो उसको यूज़ कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले ये मेरा स्टैटिक सम कंसोलिडेशन की एक फ़ाइल है। मैं इसके बिल्कुल फर्स्ट जो है तो सेल में जाऊंगा। फर्स्ट सेल में हम जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर डाटा टैब होगी, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ीचर जो फीचर गिवन होता है जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेट। मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है। मैंने क्योंकि अभी सम फंक्शन परफॉर्म करना है तो मैं सम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपसे रेफरेंस पूछता है। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने किन डाटा वैल्यूज़ को सम करना है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो उसके बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट शीट में जाना है और फर्स्ट शीट की जितनी डाटा वैल्यूज़ हैं मैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी डाटा वैल्यूज़ हैं और जैसे ये वैल्यूज़ मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसके बाद मैंने इससे पहले आप जो है तो इन वैल्यूज़ को जो ऑलरेडी इसमें टेबल में आपको वैल्यूज़ नज़र आएंगी, इनको आप यहाँ से डिलीट कर लें। ठीक है जी। डिलीट करने के बाद मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा और मैं अपनी फर्स्ट शीट में जाऊँगा और मैंने इन सब वैल्यूज़ को ऐसे क्लिक किया और जैसे इसको क्लिक करूँगा तो मैं ये ऐड के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ये वैल्यू मेरे पास ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं दोबारा इधर जो है तो इसी रेफरेंस पे क्लिक करूँगा और अब अपनी मैं दूसरी शीट में जाऊँगा और दोबारा इस शीट के सारे इस वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा और जैसे सिलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ ऐड पे प्रेस करूँगा। अब ये देखिए, अगर मेरे पास 2 शीट हैं तो मैंने यहाँ पे 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ये लेबल्स का आपसे पूछता है कि जो हेडिंग्स हैं उनको आपने यूज़ करना है या नहीं करना। क्योंकि मैंने यूज़ करना है तो मैं इन दोनों को यहाँ पर टिक मार करता हूँ और यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ। अब देखें, ये ऑटोमेटिकली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनका जो डेटा है ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सम होके आ गया। ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ गया जो मुझे चाहिए था। यही रिकॉर्ड हम चाह रहे थे कि हमारे पास आ जाए। तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन का एक फ़ीचर है एक्सेल के अंदर जिसको हम यूज़ करते हैं टू सम मल्टीपल शीट। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 कर देता हूँ
ठीक है जी। अहमद की वैल्यू अगर मैं 50 करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास 2020 का रिकॉर्ड है, अहमद का फेबररी में डेटा अगर 80 कर दूंगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो अगर मैं स्टैटिक सम में जाऊंगा तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज स्टैटिक सम कोलिडेशन। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और एक्सेल में फीचर है जिसको हम कहते हैं लिंक्ड कंसोलिडेशन। लिंक्ड कंसोलिडेशन को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लिंक्ड कंसोलिडेशन कैसे काम करती है। तो मैंने एक और शीट, ये मेरे पास एक और शीट है लिंक, जिसमें हम एक उसी एग्जांपल को करते हैं। तो आपने इसी तरह फर्स्ट कॉलम में आप जाएंगे और इसी तरह आप डाटा के टैब में गए और यहाँ आपने कंसोलिडेट के फीचर पे क्लिक किया और ये जितनी वैल्यूज़ होंगी पहले आपने इन सब वैल्यूज़ को यहाँ से डिलीट कर देना है। ये जितनी वैल्यूज़ हैं इनको आपने ऑटोमेटिकली डिलीट करना है। अब आपने क्या करना है, रेफरेंस पे क्लिक करना है। ये आपसे रेफरेंस वैल्यूज़ का पूछता है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो मैं अपने पहले उसी तरह फर्स्ट टेबल में चला जाऊँगा, फर्स्ट शीट में इन सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके और यहाँ से क्लिक करके तो इसको ऐड कर लेंगे हम। उसके बाद मैंने दोबारा इसी तरह रेफरेंस पे क्लिक किया और मैं अपनी दूसरी शीट में चला गया और मैंने इस शीट की भी इन सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने उसे, आपके पास अगर दो शीट्स का डेटा होगा तो ये हमने दोनों को ऐड कर लिया। इसके बाद हमने, क्योंकि लेबल्स उनकी हेडिंग्स को इंक्लूड करना है, तो मैं टॉप रो को भी यहाँ पर चेक मार्क करूँगा, लेफ्ट को भी, और ये एक ऑप्शन आता है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। मैंने यहाँ पर भी इसको टिक मार्क करना है। अगर मैं यहाँ पर नहीं करूँगा तो वो फिर उनको सारों को लिंक नहीं करेगा और आपकी वैल्यू इनकन्सिस्टेंट आएगी। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये देखें ये सारा रिकॉर्ड आ गया, जनवरी फरवरी। इनको हम थोड़ा सा जो है तो बोल्ड कर लेते हैं। अब ये जो आपके पास जितना डेटा आ रहा है, ये आपके पास जो हमारे पास ये शीट्स हैं 2018 और 2020, इनका जो सम है, जैसे ये देखें अहमद की यहाँ पे फरवरी में 80 है और जो है तो उसमें 2018 में कितना है 12, तो ये टोटल वैल्यू कितनी है 92 बनती है। तो ये अगर हम अपने लिंक डेटा में आ जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें 92 वैल्यू नज़र आ रही है। तो ये इसका जो है तो प्लस पॉइंट है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करता हूँ, अगर इसको 50 की जगह 60 कर दूंगा और इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्टैटिक सम में इसकी वैल्यू ये ऑटोमेटिकली 55 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं लिंक्ड वाली फाइल चेक करूँगा तो ये मेरे पास 83 यहाँ पर आंसर आ गया। इसी तरह अगर मैं 60 की जगह अगर 62 करता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो स्टैटिक सम में मेरे पास वैल्यू 55 ही है, लेकिन अगर मैं लिंक में जाऊँगा तो ये 85 हो गई है। तो लिंक्ड का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है तो उसे लिंक करता है बैग जितनी भी आप चेंजेस करते हैं। और यहाँ पे ये देखें कंसोलिडेशन की फ़ाइल में आपको ये प्लस मार्क नज़र आ रहे हैं। आप एक प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता है कि पहले उसकी वैल्यू कितनी थी और उसके बाद आपने जो है तो क्या उसमें चेंज आया। तो ये सारा आपको उन वैल्यूज़ के बारे में बता रहा होता है कि हर वैल्यू कितनी दफ़ा चेंज हुई है। जैसे ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन मेरी फ़ाइल का नाम है और ये बता रहा है कि 62 और फिर उसके बाद 23 इसको चेंज किया गया है और कितनी दफ़ा हम उसे चेंज किया। अब बाकी वैल्यूज़ को क्योंकि अभी तक हमने चेंज नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे सलमान की वैल्यू 22 है, अब मैं सलमान की वैल्यू यहाँ पे 50 करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। अब देखें स्टैटिक सम में वैल्यू जो है तो एज इट इज़ सलमान की 48 है, लेकिन अगर मैं लिंक्ड में जाऊँगा तो लिंक में सलमान की वैल्यू चेंज हो गई है। और अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे बताएगा कि हमने उसकी वैल्यू कितना चेंज किया है। तो ये बेसिकली एक्सेल में कंसोलिडेशन के बेनिफिट्स हैं कि अगर आप वैल्यूज़ को जो है डिफरेंट शीट से वैल्यूज़ को पिक करना चाहें, सम करना चाहें, तो आप कंसोलिडेशन के फीचर को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।